प्रोटीन सोर्स तो ज़रूरी है, पर ये नहीं कि आप पाउडर ही लेना स्टार्ट करो। पाउडर वगैरह हम बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करते। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी तो होना ही चाहिए, उसके बाद कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं हो होता है पाती। कि वो हाँ फेड अवे होती हाँ हाँ। जाती है। Hello everyone. Today we have Mrs. Divyani Gorbare ma'am with us, who is the owner of Avengers Fitness Gym and she herself is a fitness trainer. We welcome you ma'am to संवाद पुराने साथियों के साथ. मैम, थैंक यू। इतने टाइम बाद कॉलेज आके कैसा फील हो रहा है आपको? इतने टाइम बाद कॉलेज आके तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि काफ़ी चेंजेस हो गई, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई है यहाँ पे। हमारे टाइम तो इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो आप बहुत अच्छे लकी हो कि आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, हमारे यस टाइम मैम. नहीं था। ये सब होके मतलब आप अच्छा फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है ना। न्यू जगह जाके आप एक्सपीरियंस हो चुका होगा ना ये सारी चीज़ों हाँ. का। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। और मैम फैकल्टीज मैम वगैरह भी अच्छे, काफ़ी टाइम से मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। So हाँ, ये ma'am, when we see your journey from when you belong to a civil engineering background and now you're owner of the gym, so what is that turning twist that came in your life? फिटनेस जर्नी में तो मैं पहले से ही थी, स्कूल टाइम से। बट 8th क्लास में एक्चुअली मेरा नेशनल प्लेयर्स के लिए सिलेक्ट हो गया था, एथलेटिक्स हर्डल्स के लिए। तब से मेरी जर्नी बोल सकते स्टार्ट हो गई। तो उसी में मेरा धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होते गया स्टेट लेवल के लिए। फिर मैं यहाँ कॉलेज में आई। कॉलेज तो एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग ऐसा करना नहीं था, Okay. बट वो कि चलो कुछ तो करना है, ग्रेजुएशन करना है तो ठीक है इंजीनियरिंग ले लेते हैं, वो भी सिविल से। थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह का इंटरेस्ट था तो ठीक है। फिर कॉलेज में आके यहाँ पे भी था स्पोर्ट्स। उस टाइम फर्स्ट ईयर में मैंने ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स। Yes. तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था नेशनल लेवल की, बट सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए। तो एग्जाम्स के कारण मैं उस लेवल में गई नहीं, तो शायद उसमें हो जाता। तो यही सारी चीज़ें थी कि तो इस। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट पहले से हाँ, ही था. तो और फिर लॉकडाउन लग गया। प्रिपरेशन कर रहे थे अब तो एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। मेरा वैसे सिलेक्शन हो भी गया था एसआई में, सीआईएसएफ में, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। बट वो लॉकडाउन लग गया और फिर प्रैक्टिस नहीं रही। और मेरा थोड़ा हाइट का रूल्स चेंज हो गया था, हाइट मेरी थोड़ी सी हाँ. कम हो गई थी, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था सीआईएसएफ में, एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए। हम्म. तो फिर लॉकडाउन लग गया। अब क्या सोचे, बिजनेस। तो फिटनेस से हम सोचे कि चलो फिट रहने के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा फील्ड तो है ही। तो हाँ. हमने फिर बिजनेस स्टार्ट किए, जिम ओपन किए बालाघाट में। दैट्स नाइस मैम. मैम, जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो फैट लॉस एक ऐसी चीज़ है जो सबके माइंड को ट्रिगर हाँ हाँ करती हाँ है. तो आपका फैट लॉस के ऊपर क्या ओपिनियन है? हाँ। फैट लॉस ऐसा है कि गुड फैट भी रहता और हेल्दी फैट रहता है ना। तो फैट जिनका जैसे बीएमआई हो गया, हाँ, बीएमआई में बॉडी ओवर, मास हाँ, इंडेक्स. बॉडी इंडेक्स मार्क्स है ना। तो वो उसमें अगर ओवर वेट आ गया तो फिर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, आप अपना जो भी रूटीन कर रहे कर लो। पर थोड़ा बहुत बॉडी एक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फैट लॉस के लिए हम रोज़ वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 20 मिनट्स 30 मिनट्स, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो तो ज़्यादा स्टडीज़ में फोकस करना चाहिए। हाँ. तो थोड़ा 30 मिनट्स तक के रोज डेली वर्कआउट, भले ही आप मॉर्निंग में करो, इवनिंग में, दोपहर में, रात में, पर आपको करना है। तो जर्नी आपकी फैट लॉस की धीरे धीरे स्टार्ट होगी। मैम, बहुत से लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं फैट लॉस के बारे में हम्म कि अगर हमें एकदम से फैट बिल्कुल हटाना हम्म। है तो हम खाना बंद कर देते हैं या वो ये तो तो. बहुत बड़ी मिस्टेक है ना, खाना मतलब कि कमजोरी आ जाएगी बॉडी में। हम्म. आप ये कर सकते हो कि रोज का शुगर धीरे धीरे हटाते जाओ, रिमूव करते जाओ। शुगर नहीं खाना है कहीं हो तो कुछ और फ्रूट्स खा लिए, हाँ. या फिर मिश्री आती है, मिश्री खा लीजिए। गुड़ हो गया है ना, मीठे का क्रेविंग्स रहती वो खत्म हो जाएगी। यस मैम. धीरे 1 मंथ ट्राई करो कि मीठा अवॉइड करें, फिर सेकेंड मंथ आए फिर मैदा वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। फिर हल्की फुल्की वर्कआउट्स करते रहे ये। मैम, पूरा कट ऑफ नहीं करना है, मतलब खाते हाँ, रहना है खाते बट रहना चाहिए, कैलोरीज हाँ, बर्न कैलोरीज, होनी हाँ। चाहिए. तो मैम, अगर हम देखें कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी है हाँ। और उसका हीरो हमने योगा को बनाया है, हम्म। तो आप इस हीरो को कैसे पोर्ट्रे करना चाहेंगी? मतलब क्या उसकी सुपर पावर्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं? सुपर पावर्स मतलब योगा का। यस मैम.
योगा का सुपर पावर ये कि स्पिरिचुअल हो जाते, जैसे मेन योगा का फोकस ये रहता है कि माइंड को काम करना, यस मैम। कंसंट्रेशन करना। तो वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल की तरफ भी लेके जाता है योगा। हाँ। शांति से बैठ के ब्रीदिंग, अपने ध्यान लगा के ब्रीथ को डीप ब्रीदिंग करने से आप स्पिरिचुअल की तरफ, मतलब जो आप बोलते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। यस मैम। अगर आप रोज मॉर्निंग में, अगर जो टाइम रहता है ब्रह्म मुहूर्त का जो हम्म। टाइमिंग रहता है उसमें आप योगा करोगे, तो उसमें सच में रियल पावर्स आ जाएगी हीरो। जब आप मतलब जो योगा रोज डेली करता है उससे आप मिलोगे तो उसकी अलग वाइब्रेशंस आएगी। हाँ, बहुत ही कामनेस रहती है। कामनेस, अलग वाइब्रेशन, वो आपके अंदर का जो फीलिंग है वो समझ जाएंगे, क्योंकि योगा से वो इतनी पावर्स आ जाती है। वो हम्म। तो आप ऐसा स्टूडेंट भी, आप मॉर्निंग में 5 मिनट्स भी आप मॉर्निंग में उठ के ध्यान लगा के कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन ये इससे भी ऐड हो जाता है कि वो हाँ। आपकी विशेष जल्दी पूरी हो जाएगी। ये बहुत हेल्प रहता है योगा तो का मैम, योगा पावर्स। के और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? जैसे हम सूर्य नमस्कार हम्म। बहुत सुनते हैं, तो सूर्य नमस्कार तो बेस्ट है, वो हर एक बॉडी पार्ट पे वर्क करता है। हम्म। जैसे आप रोज सुबह करेंगे, 12 आसन्स रहते हैं उसमें, तो वो हर एक बॉडी पार्ट में बहुत अच्छे डीप स्ट्रेचिंग करेगा और हर एक ऑर्गन्स को एक्टिव रखेगा। जब आपकी लाइफ में कोई भी बीमारी होगी वो आएगी ही नहीं। और साथ में डाइट भी लेना है, योगा हाँ। के साथ साथ डाइट भी लेना हाँ, है। नहीं तो फिर कुछ लोगों का हम्म। परसेप्शन ये होता है कि अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज तो करें हम तो बस। कुछ भी खा सकते हाँ, हैं। वो मेंटेन करके चलना है हम सबको। तो मैम, अगर हम कुछ योग मुद्रास की बात करें, कुछ स्पेसिफिक योग मुद्रास जो हाँ, लोगों को मुद्रास। बेनिफिट कर सकती हैं। मुद्रास की नेम्स तो नहीं पता है मुझे एग्जैक्ट, पर जैसे ये मुद्रास हो गई, ये पॉइंट्स ऐसे करके आप मॉर्निंग में मुद्रा बैठ के आप आसन कर सकते हो। हम्म। और ये विशफुलमेंट के लिए रहता है, देख सकते हैं ये मुद्रा। एग्जैक्ट अभी मुझे नेम याद नहीं आ रहा है। ओके मैम। एक ये फर्स्ट हो गया, ये कंसंट्रेशन के लिए हो गया। हम्म। और ये अपनी विशफुलमेंट, विश जो भी आप चाहते हो। काफी सारा चीजें योगा में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैम, जैसे आपके जिम का नाम है अवेंजर्स, हम्म। तो अगर हम फिटनेस की दुनिया में अवेंजर्स की बात करें तो योगा हो गया, कार्डियो हो गया, हम्म। या स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग हो गई, तो ये भी फिटनेस की दुनिया में अलग अलग अवेंजर्स हाँ, हैं अलग अलग। और इनकी खुद की अपनी अपनी सुपर पावर्स हैं। हम्म। तो अगर इन अवेंजर्स के बीच में लड़ाई होती है तो इनमें से कौन जंग जीतेगा, अगर ये हम योगा, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग की बात करें तो? ऐसा तो सभी अपनी अपनी फील्ड में अच्छा है। हाँ। कि योगा क्या है, एकदम ध्यान लगा के बॉडी स्ट्रेचिंग, काम डाउन बॉडी के लिए। हाँ, कामनेस के लिए। कार्डियो अलग है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के लिए, कि जिनको हम्म। जल्दी फैट लॉस करना है तो वो कार्डियो करते हैं। पर कार्डियो में ये है, अगर आप कार्डियो ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी स्किन लूज होने लगेगी। तो उसके साथ हाँ। साथ हमको वेट ट्रेनिंग, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है कि बॉडी टोन हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यही है कि जो अपना फैट है वो कट करके अपनी मसल्स इंक्रीज करता है। यस तो मैम। हर एक फील्ड में वो हर एक का सब अपना इक्वल अपना है। इंडिविजुअल हाँ, सुपर पावर है। वही। तो वेट ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं जो हम हम्म। वेट ट्रेनिंग वेट परस्यू ट्रेनिंग में करें? बॉडी शेप जो रहती है, प्रॉपर बॉडी शेप वेट ट्रेनिंग से आएगी। ओके। हाँ, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। हम्म। मतलब जो भी आपको कुछ वर्क करना है तो आपकी किसी की हेल्प जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हो। हाँ, वो हाँ तो है, हम हाँ सेल्फ हाँ सफिशिएंट और हाँ बनेंगे हाँ। वेट ट्रेनिंग की वजह से। और कार्डियो? कार्डियो क्या है, जैसे कार्डियो रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, मतलब हाई, जैसे हार्ट बीट जो अपनी रहती है वो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है एकदम से। ओके तो मैम। मतलब हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है अपना। मैम, ये हार्मफुल इफेक्ट भी डालेगा हेल्थ पे? हाँ, जैसे आप कहीं स्टार्ट कर रहे हो वर्कआउट तो धीरे धीरे जैसे वार्म अप करना है, फिर थोड़ा सा बहुत कार्डियो, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर ज्यादा ही कार्डियो करोगे तो आजकल हार्ट आजकल एज अटैक्स? देख रहे हो, हार्ट अटैक आने की। आजकल किसी को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। यस वो मैम, वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं वो हमें। क्या है, कभी वर्कआउट करते नहीं है, एकदम से स्टार्ट की तो नहीं बस आज ही करना है, ऐसा नहीं है। इकट्ठे करोगे तो वो हार्ट में आएगा, अब पंप हम्म। होगा हार्ट अपना, तो ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा ना, ब्रीदिंग छोटे हो। छोटे स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप से धीरे धीरे करना है। तो मैम, जैसे अभी आपने बोला मसल ट्रेनिंग के बारे में या बॉडी शेप के बारे में, हम्म। तो आजकल बहुत से लोगों का ये परसेप्शन है कि हम प्रोटीन इनटेक करेंगे या हम्म। प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेंगे तो हमें बहुत अच्छी मसल मिलेंगी। तो आपका इस पे क्या व्यू है कि ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए? और हाँ,
प्रोटीन प्रोटीन सोर्स तो ज़रूरी है, पर ये नहीं कि आप पाउडर ही लेना स्टार्ट करो। प्रोटीन सोर्स में पनीर हो गया, सोया हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, वाइट एग्स। तो ये प्रोटीन सोर्स लेने का सबसे अच्छा टाइमिंग है, जैसे आपने वर्कआउट किए तो Yes, उसके ma'am. 40 मिनट्स के पहले पहले आपको प्रोटीन सोर्स लेना है, ताकि वो आपकी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होगा। आपने वर्कआउट किए, वर्कआउट करके आपने मसल्स ब्रेक कर लिए, मसल्स ब्रेक हो गए, हाँ. तो उसको रिकवरी चाहिए। रिकवरी के लिए उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो जल्दी फास्ट प्रोटीन सोर्स मिलेगा तो जल्दी अपना स्ट्रेंथ बनेगा, बॉडी बनेगी। तो ये 30 से 40 मिनट्स के अंदर आपको कंज्यूम करना है वर्कआउट के बाद। तो मैम इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स मतलब हो सकता है कि हम ये सारे प्रोटीन्स रेगुलर खाने से या डाइट से भी ले पाए? हाँ, ये डाइट से ही बता रही हूँ मैं। Yes, ma'am. पनीर हो गया, सोया हो गया, पाउडर वगैरह हम बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करते। और ये मिस्टेक्स भी हो जाती, कई लोग स्टार्टिंग में आते से ही पाउडर ले लेते, बट नहीं लेना चाहिए। मतलब अच्छे अच्छे आते हैं प्रोटीन पाउडर्स वगैरह, पर वो उसको धीरे धीरे, मतलब वर्कआउट के रहे जब डॉक्टर सजेस्ट करे तब लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर। प्रॉपर हाँ हाँ, प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन होनी के साथ। चाहिए। नहीं तो आप नॉर्मल सोर्स है वो ले लो ना, पनीर हो गया, और फिर सोया, चिकन, एग्स, वाइट एग्स। ओके मैम। मैम जैसे आज हमने आपका सेशन देखा एंड इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। तो Thank you. आपकी फिटनेस का राज क्या है? कंसिस्टेंसी? हाँ, कंसिस्टेंसी तो होना ही चाहिए, और सबसे अच्छा है मतलब रात में मेथी भिगो के रख लो और मॉर्निंग में उसको पी लो खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। या फिर आप बॉइल्ड वाटर कर लो मॉर्निंग में, उसमें हल्दी, हनी और लेमन मिक्स करके पी सकते हो मॉर्निंग में और इवनिंग में, जल्दी अगर करना है तो। ये सीक्रेट्स है फिट रहने के लिए, और वर्कआउट तो करना ही करना है, कुछ भी हो। मैम मतलब वर्कआउट मतलब और अदर एक्टिविटीज भी कर लो, मतलब बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, हाँ मतलब एकदम सुस्त नहीं सुस्त होनी नहीं होनी चाहिए चाहिए। बॉडी। मैम अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम थोड़े दिन तो एक्साइटेड रहते हैं बट फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं हो होता है पाती। कि वो हाँ फेड अवे होती हाँ हाँ हाँ। जाती है मोटिवेशन। तो उस कंसिस्टेंसी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जैसे आप, मैं बोला ना, कभी मॉर्निंग आपने ठान ली, गोल रख लिए कि मुझे करना ही करना है, तो आप सुबह उठे तो तब कर लीजिए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद। मतलब कभी भी आपको 30 मिनट्स निकालना है, आप जब कर लिए। ऐसा ना हो कि आप रात में सो रहे हो फिर बोल रहे अरे यार मैंने तो वर्कआउट किया ही नहीं, तो आप उस टाइम ही उठो और थोड़ा सा 30 मिनट्स आप बॉडी एक्टिव, स्क्वाट्स लगा लो, पुशअप्स लगा लो, और पुलअप्स हो गया वो। तो ये सारा करना है, 30 मिनट्स कर लो रोज सोने से पहले। ये ना हो कि यार आज तो मैंने किया ही नहीं, तो आप उसी टाइम उठो और करने बैठो। 15 मिनट्स भी करोगे, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा, है ना। 15 मिनट, 20 मिनट, फिर 25-30 मिनट तक के ठीक रहेगा। तो मैम आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है कि कोई राइट एज होती है फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने की कि हम कभी भी कर सकते हैं? ऐसे डाइट एज ऐसे फिटनेस के लिए तो नहीं। आजकल तो देख रहे हो बच्चों के अभी इतना हेल्दी वेट हो गया, जंक फूड इतना ज्यादा हो गया कि बच्चे Yes, भी, ma'am. तो उनको भी योगा बचपन से ही करवाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। योगा नहीं तो आप उनको ग्राउंड भेजिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उनको इंक्लूड कर दो कि उनके हैबिचुअल हो जाए। और ऐसा कोई एज तो है नहीं तो हम किसी भी स्टेट क्योंकि अच्छे जिनका एज है 80-90 एज, वो लोग भी करते हैं, योगा करते हैं, हाँ. है ना। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो अपना नॉर्मल रहता है, तो कोई एज ऐसा है नहीं। और एक कोई पॉपुलर फिटनेस मिथ जो आप ब्रेक करना चाहें कि जो बहुत सारे लोगों के माइंड में गलत चीज होती है फिटनेस को लेके? फिटनेस जैसे आप जिम चले गए, अब जिम चले गए 1-2 दिन किए, 1 वीक की, और ईगो लिफ्टिंग ना करने लगे कि अब तो हो गया, अब मैं अच्छा वेट उठाऊंगा, और ईगो लिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। जितना आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करिए, वेट इंक्रीज करिए, वेट का जो भी आप लगा रहे हो, एकदम ईगो लिफ्टिंग में ना आए, वही मिस्टेक्स होती है। कि एकदम से फिर हाँ, 2-3 दिन जिम करने के बाद वो फिर एकदम से हाँ कि मैं इतना वेट उठा लूंगा, इतना वेट उठा लूंगी, नहीं, क्योंकि धीरे उसके धीरे। साइड इफेक्ट्स भी होते हाँ हैं। हाँ, साइड इफेक्ट जैसे ज्यादा वेट हम उसमें उठा सकते हैं, लेग प्रेस मशीन होती है जिम में, और डेड लिफ्ट हो गए। डेड लिफ्ट में फिर भी एकदम थोड़ा इंजरी होने का डर रहता है, उसमें थोड़ा ज्यादा वेट उठा सकते हैं, पर स्टार्टिंग में तो आप मेंटेन करके चलो। ज्यादा ईगो लिफ्टिंग वेट नहीं उठाना है कि नहीं अब तो करना है, ऐसा बस मेंटेन, बॉडी मेंटेन करके धीरे चलो, धीरे धीरे और धीरे।
इसके साथ। तो मैम आपका डाइट को लेके क्या ओपिनियन है कि कैसी डाइट हमें मेंटेन करनी चाहिए कि अगर हम फिटनेस को एम कर रहे हैं तो? डाइट मेंटेन करना है तो आप सबसे पहले स्टूडेंट हो आप लोग, यस तो आप मैम। मॉर्निंग में बस एक काम कर लो, बॉइल्ड वाटर करो, उसको रोज पियो, ठीक है। हाँ। ये हो गया। फिर ब्रेकफास्ट में आप अंकुरित हो गया, स्प्राउट्स वो ले सकते हो स्टीम करके, है ना, वो ले सकते हो आप ब्रेकफास्ट में। और बाकी जो आपका नॉर्मल रूटीन है, दाल चावल रोटी सब्जी, अब ये तो ज़रूरी, न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है ना, दाल चावल रोटी सब्जी ये खाना है। फिर इवनिंग में फिर अगर पॉसिबल हुआ तो फिर वार्म वाटर वाला ड्रिंक ले सकते हैं, है ना, वो हो गया। यही डाइट ही है, ज़्यादा और कुछ नहीं, नॉर्मली डाइट रखना है और एक्सरसाइज करना है। मैम आपका डेली रूटीन कैसा है? मेरा मेरा तो डेली रूटीन यही है, सबसे पहले मैं बॉइल्ड वाटर करती हूँ और पीती हूँ। उसके बाद में फ्रूट्स, खाली पेट फ्रूट्स खा लेती हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद फिर स्प्राउट्स वगैरह भूख लग रही है तो वो खा लेंगे। फिर चपातीस और राइस, में ज़्यादा चपातीस खाती नहीं हूँ राइस लेती हूँ मैं, राइस। आपके अकॉर्डिंग चपातीज भी एक मेजर फैक्टर होता है हाँ, फैट में जो मेन चीज क्या कंट्रीब्यूट करते आजकल क्या हैं? जो आटा आ रहा है ना, उसमें भी लेयर्स रहती है व्हीट में, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर। तो व्हीट के अंदर जो मशीन्स में क्या है, हीट होके ही आता है ना, तो हाँ। उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो बर्न हो जाते हैं और आजकल एकदम फाइन आता है। और मेन ऊपर जो रहता है थोड़ा हार्ड, वो हटा देते हैं, वही मेन डाइजेशन के लिए रहता है। तो वो चीज़ रोटी में रहेगा ही नहीं, ज़्यादा फाइबर मिलेगा ही नहीं, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता, वो वेट गेनिंग की तरफ चले जाता है। ओके ओके। तो रोटी अवॉइड करती हूँ मैं, राइस लूंगी। और ज्यादातर होगा खाना को अच्छे से च्यूई करके, मतलब खाए कि मुंह में है, हाँ, कंप्लीट कंप्लीट हो, अपना वो सलाइवा रहता है वो अच्छा बर्न करने के लिए रहता है कि पेट में जाएगा, तो वहाँ ज्यादा उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपना बॉडी को रिकवरी और करने में बाकी जो टाइम, जैसे अपना स्टमक है वो क्या है, Yes, दिन ma'am. भर अब कुछ खाए तो उसी में टाइम, ब्रेन बोलेगा कि नहीं उसको डाइजेस्ट करो डाइजेस्ट, अब जब तक कि वो कंप्लीट होगा तो फिर बाकी चीजों में भी रिकवरी करेगा ना। यस मैम। तो थोड़ा ब्रेक दे दे के खाना चाहिए। तो ऐसे कौन से फूड जो आपके अकॉर्डिंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं? सिट्रिक फ्रूट अच्छे रहते हैं, ओके मैम। बनाना वगैरह तो वेट गेनिंग के लिए रहता है, सिट्रिक फ्रूट्स मैं बोलती हूँ लेने के लिए। और मैम वेट ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वेट ट्रेनिंग के और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और मतलब उसे किस मतलब उसे स्टार्ट करने की तो एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए मतलब? हाँ, वो इसकी तो हाँ। एज होनी चाहिए। वो वैसे हमारे जिम में आते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट, एट्थ के भी आते हैं, पर हम उनको ज़्यादा, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तो 18 ईयर्स के अबाव ही सही है एज। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कि अगर बहुत सारे लोग क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर पहले से ही करने लगेंगे तो उनकी हाइट रुक जाएगी, मतलब हाँ। हाइट का जो ग्रोथ है ना वो स्लो हो जाएगी। तो हम उनको बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हैवी वेट लेने से मना करते हैं। अगर आपको हाइट बढ़ाना है, क्योंकि 18 ईयर्स तक की तो उनकी हाइट की ग्रोथ होती रहती है ना, यस मैम। अगर वो हैवी वेट लेने लगेंगे तो उनकी हाइट स्लो हो जाएगी। हाँ। तो हम उनको मना ही करते कि आप ये कार्डियो करो, कार्डियो अच्छा है उनके लिए, स्ट्रेंथ। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फैशन में आ फैशन चुका है आजकल, कि ट्रेंड है weight ये तो, training, yes, वेट ट्रेनिंग मैम। करना है। मैम आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, तो एक कोई ऐसा जो आया हो जिसकी बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, हाँ, जो आपको भी मोटिवेट करी हो? जो मैंने आज दिखाया था अंजलि धुर्वे, हाँ। हाँ, उनका अभी 15 kg वेट लॉस हुआ है। ओके। हाँ, पहले उनका 1 मंथ में, उनको जल्दी फास्ट करना था तो 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस हुआ। ओके। अब अभी वो बहुत कंटिन्यू, बड़ा हाँ, change। अब आप खुद करके देखो कि 1 मंथ में कैसे 10 kg वेट लॉस करेंगे। वो बकायदा डाइट रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी, गाइडेंस रहेगी और बहुत रूल्स एंड proper रेगुलेशंस consistency, rules and- उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो किया। जो प्रॉपर मुझे फोटो सेंड करते थे व्हाट्सएप में कि ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे, लंच में क्या खा रहे हैं, बहुत ही सिंसेरिटी सिंसियर के के साथ। फिर इनका वेट लॉस जर्नी अच्छा कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड अपर्णा श्रीवास्तव है, उनने भी अच्छा काफी किया, उनका भी वही सेम फोटोज आती थी व्हाट्सएप में, अच्छे से रोज फॉलो कंसिस्टेंट थी किया। वो हाँ, अपने वर्क के साथ। और एक थी पलक, अभी उनकी तो शादी हो गई, आज कल ही थी। वो अच्छा अपनी जी। शादी के लिए वेट लॉस किया तो 7 kg वेट लॉस हुआ उनका, काफी बहुत अच्छे स्टूडेंट। तो बस यही है कि हमें कंसिस्टेंसी हाँ, हाँ, मेंटेन करनी है और बहुत ही सिंसेरिटी के सिंसियर। साथ लगे रहना है। हाँ, अभी और एक है जो नानी बन चुकी है, काफी एज है उनकी,
उनको सिस्ट की प्रॉब्लम, सॉरी सिस्ट बोलती हूँ, बैक में जो रहता है ना, ma'am. स्लिप Slip डिस्क की प्रॉब्लम है, और नी में प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर ने उनको बोले कि आपकी घुटने घस गए, मतलब उसमें फ्रिक्शंस नहीं है, ओके, तो मूवमेंट में मूवमेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचो उनका 1 मंथ में अभी कितना 8 kg वेट लॉस हुआ है। कैसे ना वो फोल्ड कर सकते बैक में, अगर गैप आ गया तो डॉक्टर बेड रेस्ट बोल दिया था कि आपको कुछ करना ही नहीं है, और नी में ना चल सकते ना लेट सकते। सोचो उसके बावजूद भी उनने इतना अच्छा वेट लॉस किया, बहुत खुशी हुई इनको वो देख बहुत के। ही ज्यादा इंस्पायरिंग ये सब हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है डाइट से, क्योंकि वर्कआउट तो इतनी हम करवा नहीं सकते, तो ये हाँ, पॉसिबल हो क्योंकि पाता है problems है। डाइट से ही पॉसिबल हो पाता है। तो एक बहुत अच्छी डाइट, एक बहुत अच्छी फिटनेस के तो लिए बहुत ये जो जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये बेनिफिट करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या है, जिस बॉडी पार्ट में कर रहे, चेस्ट लगाए तो चेस्ट, तो उसमें इफेक्ट आता है, और बाकी कार्डियो में ओवरऑल बॉडी आता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यही बेनिफिट है कि ये जिसको बैक का प्रॉब्लम है, तो हम बैक ना करवाते चेस्ट वर्कआउट करा सकते हैं, हाँ। शोल्डर करा सकते हैं, लेग करा सकते हैं। अब जिनको लेग की प्रॉब्लम है तो लेग ना करवाए, हाँ, चेस्ट बैक शोल्डर ये करवा के वेट लॉस करा सकती है। ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, सैलेड बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे अगर कुछ अगर- हो नहीं पा रहा है, डाइट नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा, तो सैलेड ही है एक अच्छा इजी वे फॉर वेट लॉस। ओके मैम, तो आप कैसे कंट्रोल करते हो? जैसे कभी कभी आपको भी क्रेविंग होती होगी कि हाँ, अगर आप किसी पार्टी में गए हो या कहीं गए हो और कुछ खाने का मन है, पर आपकी डाइट चल रही है, हाँ, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो कि नहीं 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 खाना है? वैसे तो मेरे को इतना क्रेविंग्स नहीं होती है। सैलेड ले लेती हूँ मैं, सैलेड इज नेसेसरी। आप कुछ और भी खा रहे हो तो वो उसको रिकवर कर लेगी सैलेड। वो हम ये सैलेड और ये सारी इसलिए बोल रहे हो कि मेन है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम फिट रहने के लिए मेन मोटिव है डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखना, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन रखना। तो वो क्या है, सैलेड क्या है, स्क्रबिंग का काम करता है अपने इंटेस्टाइन में, है ना। तो मेन इसको क्लीन करने के लिए हम ये सारी चीजें प्रोसेस करते हैं। आपको जो खाना है खाइए, बट क्लीन होना चाहिए, उसी से आपका फैट लॉस। तो मैं सैलेड लेती हूँ। तो मैम, स्टूडेंट्स के लिए कोई एक फिटनेस टिप जो आप सबको देना चाहेंगे? फिटनेस टिप, आप डेली वॉक कर लो। कॉलेज में तो इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ से वहां तक है, तो ऐसी वॉक हो जाती है, ठीक है। यस मैम। पैकेट फूड्स अवॉइड करना है ना, ट्राई करें। ऊपर से नमक नहीं डाल के खाना है। नमक मेरी एक्चुअली बहुत बुरी आदत है ये कि मैं, मतलब मुझे नमक कम लगता है पर्सनली, तो मैं ऊपर से नहीं, वो बिल्कुल नहीं। वो सोडियम रहता है और अपने बॉडी में जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी में वाटर होना बहुत जरूरी है। तो ऊपर से नमक डाल के बिल्कुल नहीं खाना है। आप वो ले सकते, पिंक हिमालयन सॉल्ट, वो यूज करिए, ठीक है। और वही बॉइल्ड वाटर मॉर्निंग में, इवनिंग में, और रात में सोने से पहले ये ट्राई करिए कि आपका डिनर जल्दी हो जाए। यस मैम। तो वो सही रहता है। जैसे आप रात में सोने जा रहे हो तो उसके 3 आवर्स पहले हो जाए खाना खा के। और मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट्स धूप रहती है मॉर्निंग में, वो एक थोड़ी देर बैठ जाइए, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है विटामिन डी के लिए। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और उनने बहुत ही ड्रास्टिक वेट लॉस किया है, तो इसके पीछे कौन सी सीक्रेट डाइट आप फॉलो करते हैं? सीक्रेट, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट डाइट है। ओके मैम। तो मैं पूरा तो नहीं, पर थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि मेरे भी मेंबर्स देखेंगे, वो बोलेंगे हमने पेट किया है, उसी से उनका मतलब इतना ज्यादा वेट लॉस हुआ है ना। तो ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये डाइट है, इस टाइप से मैं डाइट साइन करती हूँ। सबसे पहले तो मॉर्निंग में बॉइल्ड वाटर जो मैं बोला है, ये तो पीना ही है। अब मैं इसमें ये नहीं बता रही हूँ कि इसमें क्या पीना है, बस जो जो मैंने अभी बताया है ना, उसी में से है, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो, जूस लेना है। फिर दोपहर में आपको लेना है, पनीर ले सकते हैं, 100 ग्राम पनीर, और शिमला मिर्च, और ग्रीन टी, ठीक है। और इवनिंग में ले सकते हो आप, बॉइल्ड वाटर लेना है। इसी में ही आधा चीज मैंने आपको बता दिया, मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा सीक्रेट है। तो इतना ही है कि जूस पीना है और ग्रीन टी लेना है लंच टाइम में। ओके मैम, थैंक ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है, अब मैं पूरा रिवील नहीं कर पाऊंगी। ओके मैम। एवेंजर्स जिम है बालाघाट में, गोंदिया रोड में, न्यू राम मंदिर के जस्ट सामने, बजाज फाइनेंस के नीचे। तो ये लोकेशन है एवेंजर्स जिम की।
तो अगर आपको डाइट प्लान्स वगैरह या गाइडेंस चाहिए वेट लॉस वेट गेनिंग के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में